यूं तो यही दावा है ना कि चार इमाम हक हैं, हमें भी कोई इतराज नहीं, अल्लाह के फजल से हम चारों को भी हक मानते हैं। लेकिन इन चार में से तीन रफुल यदैन के कायल हैं, फाइल हैं, बाकायदा अपनी किताबों के अंदर उन्होंने रफुल यदैन का जिक्र किया है। सिर्फ एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रफुल यदैन नहीं करते थे, लोग कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन नहीं करते थे। मेरा दावा यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन करते थे। आप कहेंगे क्या दलील है तेरे पास भी करते थे? पहली दलील, इमाम मोहम्मद अश-शैबानी ने अपनी एक हदीस की किताब लिखी है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद अश-शैबानी की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद उठा के देख लीजिए, जहां से नमाज का बयान शुरू करते हैं ना, नमाज के बयान में पहली दो हदीसें, दोनों में रकू को जाते और रकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन का जिक्र मौजूद है। मैं पूछता हूं कि इमाम अबू यूसुफ ने अपनी किताब के अंदर ये हदीसें रफुल यदैन करने की लिखी हैं, तो पढ़ी किससे होंगी? उस्ताद से। आपका क्या ज़मीर मानता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत हदीस पढ़ाते थे पर खुद हदीस पर अमल नहीं करते थे? मेरा ज़हन नहीं मानता। मेरा ज़हन ये कहता है कि इमाम साहब रहमहुल्लाह रफुल यदैन करते थे। कर ले इमाम अबू हनीफा क्या रफुल यदैन करते थे कि नहीं, इस बारे में कोई रवायत मिलती है हमें? हाँ, रिवायत मिलती है। करते थे? नहीं करते थे। नहीं करते थे। तो फिर ये इतने बड़े पैमाने पे तो इमाम हनीफा से फिर इमाम हनीफा से। अच्छा, इमाम हनीफा के उस्तादों में से हमारे अभी सुलेमान से कुछ साबित नहीं है, लेकिन उसके जो उस्ताद इब्राहिम नखी है उनसे भी तरक रफुल यदैन साबित है। और अभी इब्राहिम नखी साबित है, जो बात सही है मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने बड़ा अजीब व गरीब किस्म का अपने क्लिप के अंदर दावा कर दिया और बिल्कुल तवातुर के ख़िलाफ़ बात की कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो रफुल यदैन किया करते थे। अपने दावे पर इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने दलाइल भी पेश करने की कोशिश की है और अपने इस क्लिप के अंदर और भी बहुत सारी खिलाफ वाक़या बातें की हैं। उनमें से एक तो बात यह की कि चारों इमामों में से सिर्फ इमाम अबू हनीफा के बारे में कहा जाता है कि वो रफुल यदैन नहीं करते थे, कहा जाता है, और बाकी जो आइमा हैं वो करते थे। जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी नमाज के शुरू के अलावा रफुल यदैन ना करने के कायल थे, और इमाम दारुल हिजरा मदीना के इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वो नमाज के शुरू के अलावा रफुल यदैन ना करने के कायल थे। आज जितने मालिकी मौजूद हैं दुनिया के अंदर, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफुल यदैन नहीं करते। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक़्ह की मोतबर और जो मुतदावला किताब जो मालिकिया के यहाँ मानी जाती है वो अल-मुदव्वनतुल कुबरा है। इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 118 और 119 पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद है। काला मालिक, इमाम मालिक ने कहा, ला आरिफ़ु रफ़अल यदैन फ़ी शैइन मिन तकबीर सलाती ला फ़ी ख़फ़्तिन वला फ़ी रफ़इन इल्ला फ़ी इफ्तिताह सलात। इमाम मालिक कहते हैं नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन करना मैं उसको जानता ही नहीं। वकाना रफ़ुल यदैन इंद मालिक दईफ़न इल्ला फ़ी तकबीरतिल इहराम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक सिवाय तकबीरतुल इहराम के बाकी मकाम पे इमाम मालिक के नज़दीक रफ़ुल यदैन करना ये ज़ईफ़ है। और सफ़ा नंबर 119 और 120 पे वही दलाइल इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ पर मौजूद हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दलाइल हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ुल यदैन नहीं है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मदीना में मौक़िफ़ भी ये है और इराक़ के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि नमाज को शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ुल यदैन नहीं करना। और न सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और सहाबा के ताबईन का यही मौक़िफ़ है।
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, नमाज के सिर्फ शुरू के अंदर आपने हाथों को उठाया, बाकी किसी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं किया, और बता दिया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को बयान करके एक नुस्खा के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी इसको हसन करार देते हैं, और दूसरे नुस्खा के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला की हदीस को हसनुन सहीहुन करार दिया और कहा बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबईन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले इल्म कसीर सहाबा और कसीर ताबईन का यही अमल है, और अहले कूफा का भी यही अमल है, और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का भी यही अमल है। और न सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, न सिर्फ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, बल्कि कुरून ऊला के जो फुक़हा हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन करते थे, बाकी मकाम पे नहीं करते थे। इमाम तहावी ने अपनी किताब शरह मआनिल आसार तहावी शरीफ में जहाँ रफ़ुल यदैन के हवाले से बयान किया, तो बिल्कुल एंड में आखिर में इमाम तहावी रहमतुल्लाह मुहद्दिस अबू बकर इब्न अय्याश का कौल नकल करते हैं। वो कहते हैं, मा राइतु फ़क़ीहन क़त्तु यफ़अलुहु यरफ़उ यदैहि फ़ी गैरि तकबीरतिल ऊला। मुहद्दिस अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं, मैंने किसी फ़क़ीह को नहीं देखा कि वो तकबीर ऊला यानी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करता हो। यानी तमाम फ़ुक़हा जो है वो कुरून ऊला के वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मुहद्दिस अबू बकर बिन अय्याश कह रहे हैं। और जिन लोगों ने इराक़ के अंदर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज सीखी, जिन्होंने सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज सीखी, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है। इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2461 नंबर सही हदीस, ये सही रिवायत लेके है। अबू इसहाक़ कहते हैं, कान असहाबु अब्दुल्लाह व असहाबु अलीन ला यरफ़ऊना ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताही सलात। सैयदना हज़रत मौला अली के शागिर्द और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो कुरून उला के फ़ुक़हा, सैयदना मौला अली के शागिर्द, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द, ये सारे के सारे नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। और मदीना के अंदर भी कितने ऐसे ताबईन जिन्होंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से नमाज सीखी, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। देखिए, ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल है। इमाम अहमद इब्न हम्बल इसमें एक रिवायत लेके आए। इस्माइल बिन अबी खालिद वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद कहते हैं, काना अबू हुरैरा युसल्ली बिल मदीनति नहव मिन सलात कैस बिन अबी हाजिम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में किस तरह नमाज पढ़ते थे? जिस तरह कैस बिन अबी हाजिम नमाज पढ़ते हैं। यानी कैस इब्न अबी हाजिम की जो नमाज है वो मदीना में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज की तरह है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस्माइल बिन अबी खालिद के वालिद ने नमाज पढ़ते देखा तो कहा कि ए अबू हुरैरा, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, आप ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि आपने कौन सी अजीब चीज़ मेरी नमाज में देखी? कहा नहीं, सिर्फ मैं जो है ना वो सवाल करके यही पूछना चाहता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही नमाज पढ़ता हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। और इस्माइल बिन अबी खालिद के वालिद कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मदीना में ऐसे नमाज पढ़ते थे जैसे कैस बिन अबी हाजिम नमाज पढ़ते थे। अब कैस बिन अबी हाजिम ताबी किस तरह नमाज पढ़ते थे? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि कैस बिन अबी हाजिम ताबई जब नमाज पढ़ते थे, यरफ़उ यदैहि अव्वल मा यदख़ुलु फ़िस्सलाह सुम्मा ला यरफ़उहुमा। सिर्फ नमाज के शुरू के अंदर वो अपने हाथों को उठाते थे, रफ़ा यदैन करते थे, बाकी किसी मकाम पे कैस बिन अबी हाजिम ताबी वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो मदीना के ताबईन और इराक़ के वो ताबईन जिन्होंने
हज़रत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज सीखी, जिन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से नमाज सीखी। ये सारे के सारे सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा दैन करते, बाकी मकाम पे रफ़ा दैन नहीं करते। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने जो कहा कि मेरा दावा है कि इमाम अबू हनीफा वो नमाज में रफ़ा दैन करते थे, जो दलील दी है, कहा कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी, उनकी किताब है मौता इमाम मोहम्मद, उसमें उन्होंने रफ़ुल यदैन करने के हवाले से शुरू में 2 हदीसें बयान की हैं। तो चूँकि इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, तो यकीनन इन्होंने ये अहदीस इमाम अबू हनीफा से सुनी होंगी। तो जब इमाम अबू हनीफा से सुनी तो इमाम अबू हनीफा रफ़ुल यदैन करने की हदीस को रिवायत कर रहे हैं, तो पता चला कि वो अगर रिवायत कर रहे हैं तो इन्हीं अहदीस पर अमल भी करते होंगे। ये दलील दी है पहली इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने, और ये 100% कन्फर्म है कि इस वहाबी मौलवी ने मौता इमाम मोहम्मद की अहदीस को पढ़ के भी नहीं देखा होगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब रफ़ुल यदैन के हवाले से चैप्टर कायम करते हैं नमाज के हवाले से, तो उसमें जो रिवायात रफ़ुल यदैन करने की वो लेके आ रहे हैं, कहते अख़बरना मालिक, वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लेके आ रहे हैं, इमाम अबू हनीफा से नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उन हदीस को उन्होंने जिक्र किया। और फिर रफ़ुल यदैन करने की हदीस जिक्र करके रफ़ुल यदैन ना करने की हदीस को लेके आए। और फिर इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ुल यदैन ना करने की हदीस को जिक्र करते हैं सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि मौला अली जब नमाज़ पढ़ते थे तो रफ़ुल यदैन सिर्फ शुरू में करते, बाकी नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत लेके है कि अब्दुल्ला इब्न उमर भी नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत लेके है कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे। लिखते हैं फ़अम्मा रफ़ुल यदैन फ़ी सलाती, बाकी रहा नमाज में रफ़ुल यदैन, फ़इन्नहु युरफ़उल यदैन हज़्बल उज़ुनैन फ़ी इब्तिदाई सलाह मर्रतन वाहिदतन। फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज के शुरू में एक मरतबा अपने हाथों को उठाया जाएगा, सुम्मा ला युरफ़उ फ़ी शैइन मिन सलाह बाद ज़ालिका, इसके बाद पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा। वहाज़ा कुल्लुहु क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, और ये सारे का सारा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का कौल है। वफ़ी ज़ालिका आसारुन कसीरा, और इस बाब में बहुत सारे आसार मौजूद हैं रफ़ुल यदैन ना करने के बाब में। इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 टोक वाज़े लफ्ज़ों में नमाज में रफ़ुल यदैन के हवाले से मसला बयान करके कह दिया, वहाज़ा कुल्लुहु क़ौलु अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, ये है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का कौल कि सिर्फ नमाज के शुरू में अपने हाथों को उठाएंगे, बाकी नमाज में न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, किसी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करना। हाज़ा कुल्लुहु क़ौलु अबी हनीफ़ा, ये मौता इमाम मोहम्मद में लिखा हुआ। जिस किताब का, जिस इमाम का, इमाम अबू हनीफा के जिस शागिर्द का गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने हवाला दिया, उसी किताब के अंदर इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा का कौल क्या बयान कर रहे हैं कि नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करना। और इस बात को तो ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बड़े आलिम हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने भी तस्लीम किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ यही है कि वो नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं करते, वो ना करने के कायल हैं। कर ले हज़रत इमाम अबू हनीफा क्या रफ़ा यदैन करते थे कि नहीं, इस बारे में कोई रवायत मिलती है हमें? हाँ, रिवायत मिलती है। करते थे? नहीं करते थे। अच्छा, नहीं करते थे। हाँ। तो फिर ये इतने बड़े पैमाने पे इमाम हनीफा से फिर इमाम हनीफा से। अच्छा, इमाम हनीफा के उस्तादों में से हम आगे अभी सुलेमान से कुछ साबित नहीं है, लेकिन उसके जो उस्ताद इब्राहिम नखी है उनसे भी तर्क रफ़ा यदैन साबित है। और अभी इब्राहिम नखी साबित है, जो बात सही है मानते हैं। और ये ना करने के कायल क्यों, ज़ाहिर है उस पर दलाइल मौजूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह इन दलाइल की बुनियाद पे नमाज में रफ़ुल यदैन ना करने के कायल हैं। और ये तवातुर के साथ सारी उम्मत मानती है, सारी उम्मत जानती है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं करना। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी अल-मुदव्वनतुल कुबरा के अंदर मौजूद है कि वो सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ा यदैन के कायल हैं, नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन के कायल नहीं हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हवाले से इस गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने जो अपने दावे को साबित करने के लिए दूसरी दलील पेश की है वो ये है
कि देखिए इस वक्त जो है ना वो इंटरनेट का दौर है, गूगल से आप निकाल के देखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जो इमाम है वो रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ाता है। उसकी अगली दलील, आजकल गूगल का दौर है, इंटरनेट हर किसी के पास है। गूगल से पूछिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई मस्जिद है दुनिया में, तो वो आपको बताएंगे हाँ बगदाद में एक मस्जिद है जिसका नाम इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित मौजूद है, और उसके जो है वो दरवाजे पर ये मोटा सा लिखा हुआ है नाम, और उसी मस्जिद के पिछले कोने में इमाम साहब रहमतुल्लाह की कब्र मौजूद है। बस आगे गूगल से पूछ लें या यूट्यूब पे चले जाएं, क्या उस मस्जिद की कोई नमाज की वीडियो, कोई ईदैन की वीडियो 1, 2, 4, 100 नहीं हजारों मिल जाएंगी। बाकी मुख्तदियों को तो छोड़िए ना, आते जाते रहते होंगे। अगर उस मस्जिद के मुसल्ले पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम भी आज रफ़ुल यदैन न करता हो तो अल्लाह की कसम मेरी वो सजा जो चोर की है। पहली बात तो ये है कि अगर इन्हीं चीज़ों को देख के किसी इमाम का मौक़िफ़ साबित करना है तो फिर आपको मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद भी देखनी होगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद भी देखनी होगी। यानी मौला हुसैन पाक, मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ारात के करीब जो मस्जिदें बनी हैं, अगर वहाँ कोई इमाम नमाज हाथ छोड़ के पढ़ाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि क्या मौला अली भी हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, इमाम हुसैन भी हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे? अगर ये नहीं तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हवाले से ये कैसे कहा जा सकता है? और दूसरी बात ये कि हमने इंटरनेट से देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी, कितनी वीडियोस ऐसी हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की मस्जिद के अंदर जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है वो रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ाता है। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। फस्तबक़ु अस्सिरात फअन्ना युबसिरून। अल्लाहु अकबर। बिगैर हिसाब। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। तो अब वहाबी मौलवी का ये कहना कि अगर जो है ना वो ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा, तो क्या ये वहाबी मौलवी जो है ये सज़ा कबूल करने के लिए तैयार है? अब तैयार नहीं होगा। तो इस तरह के झूठे दावे करके जो तवातुरात हैं और तवातुर के साथ चीज़ें साबित हैं उनका भी ये लोग इनकार करते हैं कि किसी तरीके से लोगों को झूठ बोल के अपने अकीदे और अपने फ़िरके के अंदर लाया जाए।